डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास टेंथ साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम किसी विलयन का पीएच मान निकालेंगे। यहाँ पर एक आंकिक क्वेश्चन दिया गया है, आंकिक प्रश्न दिया गया है जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता दिया गया है मोल प्रति लीटर में, और हाइड्रॉक्सिल आयन युक्त विलयन का पीएच मान निकालना है। तो पीएच मान निकालने के लिए हमको निश्चित तौर से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात नहीं रहेगा तो हम निश्चित तौर से पीएच मान किसी विलयन का निकालने में असमर्थ रहेंगे। तो यहाँ पर इस आंकिक क्वेश्चन में जो है H+ आयनों यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता नहीं दिया गया है, हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता दिया गया है। तो हम लोग कैसे विलयन का पीएच मान निकालेंगे? तो ध्यान देना है हमको। पिछले वीडियो में हम बताए थे जल का आयनिक गुणनफल जो होता है H+ × OH- बराबर 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग पहले विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे। इसके बाद जब H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से पीएच मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान देना है। यहाँ पर सवाल आ रहा है कि आंकिक प्रश्न में आ रहा है एक विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों या हाइड्रॉक्सिल आयन OH- सांद्रता जो दिया है 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता दिया गया है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता नहीं दिया गया है। तो हम लोग ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल यानी KW हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। सूत्र H+ × OH- बराबर 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर। ये हमें पहले से मालूम है, यह जल का क्या है भैया, आयनिक गुणनफल है। तो यहाँ पर हम लोग OH- की सांद्रता दिया है, तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके H+ आयनों की सांद्रता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। H+ × OH- की सांद्रता कितना दिया है, 1 × तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 × 10⁻−10 बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता जो दिया गया है हम लोग यहाँ से मान रख देंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, H+ आयनों की सांद्रता। तो H+ = 1 × 10⁻14 बटा में 1 × 10⁻10। ध्यान देना है, 1 से 1 कट जाएगा। अब 10 घात जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻14 और ये घात जो होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 10 + 10। तो ध्यान देना है, हम लोग घातांक को हल करेंगे तो निकलेगा यहाँ पे -14 में से 10 घटेगा तो बचेगा कितना, -4 यानी 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होगा। अब ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पर
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितना निकला 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अब हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। सूत्र कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे भैया, ध्यान देना है। हमको मालूम है कि H+ बराबर होता है 10⁻⁻pH। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके निकाल लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होता है 10⁻⁻pH। तो हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो H+, ध्यान देना यहाँ पर H+ कितना निकला है 10⁻⁴ यहाँ पर निकला है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता निकला है 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻pH। यहाँ पर ध्यान देना है, बेस है यहाँ पर 10 बेस कट जाएगा, 10 बेस और 10 बेस कट जाएगा, आधार जिसे हम बोलते हैं, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा pH बराबर आएगा 4। कितना आएगा, pH बराबर आएगा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, बेस से बेस कटेगा, तो pH बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। pH मान कितना है, pH मान 7 से कम प्राप्त हुआ, अतः विलयन अम्लीय होगा। अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ध्यान देना है, ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा तो हमें मिस्टेक नहीं करना है। हम लोग सवाल का आसानी से सलूशन निकाल लेंगे। यदि सवाल में आगे क्वेश्चन में अगर OH- की सांद्रता दिया रहेगा, तो हम लोग जल का आयनिक गुणनफल का फार्मूला प्रयोग करके H+ आयनों की सांद्रता निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग pH मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में अगर H+ आयनों की सांद्रता दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र का प्रयोग करके pH मान निकाल लेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको निश्चित तौर से यह वीडियो समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आप बेस्ट से बेस्ट करेंगे।